कड़ी पत्ते में कार्बाजोल अल्कलॉइड्स क्या है और वो कैसे बनाता है इसे बहुगुणी पौधा। जानिए कड़ी पत्ते के फायदे और नुकसान। भारतीय रसोई में कड़ी पत्ते जैसे सुगंधित पत्तियों का उपयोग न केवल व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि इससे हमें कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। कड़ी पत्ते के रूप में मिले इस स्वाद और औषधीय गुणों से भरपूर वरदान के लिए हम माँ प्रकृति के बहुत आभारी हैं। कड़ी पत्ते में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए जैसे तत्व पाए जाते हैं। कड़ी पत्ते के पौधों की पत्तियों, जड़ और छाल में कार्बाजोल अल्कलॉइड नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो हमारे शरीर में औषधीय प्रभाव पैदा करता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायरियल, एंटी ट्यूमर और न्यूरोप्रोटेक्टिव आदि, जो कार्बाजोल अल्कलॉइड के कारण होता है। तो आइए जानते हैं कड़ी पत्ते से होने वाले फायदे। पहला, लीवर के लिए फायदेमंद। कड़ी पत्ते में टैनिन और कार्बाजोल अल्कलॉइड जैसे तत्व मौजूद होते हैं। इन तत्वों में हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जो लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ ही इससे संबंधित हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसे जोखिमों को कम करने में भी सहायक होते हैं। दूसरा, डायरिया से बचाव। विशेषज्ञों के अनुसार कड़ी पत्ते में पाए जाने वाला कार्बाजोल अल्कलॉइड में डायरिया से बचाव करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसीलिए इसके नियमित सेवन से डायरिया से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा, डायबिटीज में मददगार। कड़ी पत्ते में पाया जाने वाला कार्बाजोल अल्कलॉइड एंटी डायबिटिक होता है, जो शुगर लेवल को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सहायक। कड़ी पत्ते में कार्बाजोल एल्कलाइड जैसा एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। पांचवा, एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर। कड़ी पत्ते में कार्बाजोल एल्कलाइड जैसे तत्व होने के कारण इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाला गुण मौजूद होता है, जो सूजन संबंधित परेशानियों से कुछ हद तक राहत प्रदान करता है। छठवां, इन्फेक्शन से बचाव। कार्बाजोल अल्कलॉइड यौगिक, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो कड़ी पत्ते में भरपूर पाया जाता है, जो बैक्टीरिया और फंगल के प्रभाव को कम करने में लाभकारी साबित होता है। सातवां, एनीमिया में लाभदायक। कड़ी पत्ते में एंटी एनीमिया गुण पाया जाता है। इसके अलावा कड़ी पत्ता कैल्शियम, आयरन, जिंक और वेनेडियम जैसे खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत माना जाता है। इस कारण एनीमिया से निजात दिलाने में कड़ी पत्ता उपयोगी होता है। आठवां, आंखों के स्वास्थ्य के लिए। कड़ी पत्ता कैरोटीनॉइड युक्त विटामिन ए से भरपूर होता है, जिससे कॉर्निया को नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है और रेटिना को सुरक्षित रखकर दृष्टि हानि से बचाता है। नौवां, वजन घटाने में। कड़ी पत्ते में डाइक्लोरोमेथेन, एथिल एसीटेट और महानिम्बाइन जैसे खास तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों में वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कड़ी पत्ते का उपयोग वजन घटाने में लाभकारी हो सकता है। 10वां, त्वचा के लिए लाभकारी। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण कई सौंदर्य उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। यह शुष्क त्वचा में जान भरने के साथ त्वचा की रंगत में सुधार कर सकता है। इसके अलावा कड़ी पत्ता युक्त क्रीम सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। नेचुरल पिगमेंटेशन को बनाए रखने में भी इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है। नियमित रूप से कड़ी पत्ते का तेल त्वचा पर लगाने से मुहासे से छुटकारा मिल सकता है। 11वां, बालों के लिए फायदेमंद। कड़ी पत्ते में प्रोटीन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारे बालों को काला और स्वस्थ बनाए रखता है। ताजे कड़ी पत्ते को नारियल के तेल में उबालकर स्काल्प पर लगाया जा सकता है। कड़ी पत्ते के सेवन की सावधानियां। आमतौर पर कड़ी पत्ते का सेवन करने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसे किचन में दाल, सब्जी आदि के छौंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में या अधिक मात्रा में इसका उपयोग करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है।
पहला, यदि कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से एलर्जी होती है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर कड़ी पत्ता युक्त तेल का इस्तेमाल करने से बाल झड़ने लगे तो इसका इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। तीसरा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में इसका इस्तेमाल करने के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।